हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के थीम बी में दिए हुए चैप्टर 6 द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने द बिग क्वेश्चंस में दिए हुए क्वेश्चंस को कवर किया है। इस वीडियो को क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स में दिए हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 सोशल साइंस से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द सिविलाइजेशन स्टडीड इन दिस चैप्टर हैव सेवरल नेम्स, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। आपने इस चैप्टर में जिस सिविलाइजेशन के बारे में, सभ्यता के बारे में पढ़ा है, उसके सेवरल नेम्स क्यों हैं, उसके सिग्निफिकेंस अर्थात महत्व के बारे में डिस्कस कीजिए। चैप्टर में हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात की गई है। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन नाम भी दिया गया है। ये नाम इसे इसकी जियोग्राफी और आर्कियोलॉजिकल लोकेशन के कारण दिए गए हैं। द सिविलाइजेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द इंडस सरस्वती civilization. These names reflect the geographic and archaeological locations where the civilization was found. ये civilization जहाँ पर पाया गया था उसके भौगोलिक और पुरातात्विक लोकेशन को दर्शाते हैं। इसके सिग्निफिकेंस इस तरह से हैं। पहला है, इट इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। इसे हड़प्पन या हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे पहले खोजी जाने वाली सिटी हड़प्पा थी। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला गया। इट इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज मेनी इंपॉर्टेंट साइट्स वर फाउंड नियर द इंडस रिवर। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि इंडस नदी के किनारे कई सारे इंपॉर्टेंट स्थल मिले जो इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड थे। तीसरा नाम इसे दिया गया इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। The term Indus-Saraswati civilization is used because many sites were also found along the now dry Saraswati River. इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि इस सिविलाइजेशन की कई साइट्स सरस्वती रिवर के पास पाए गए जो अब सूख चुकी है। Each name highlights a different features or area connected to this ancient civilization. ये सभी नाम इस सिविलाइजेशन के डिफरेंट फीचर्स को हाईलाइट करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट 150 to 200 वर्ड्स समिंग अप सम ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धियां हैं, उनका सारांश प्रस्तुत करते हुए 150 से 200 वर्ड्स तक एक छोटी रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट में आप लिख सकते हैं, द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशंस। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक है। द हड़प्पन्स बिल्ट वेल प्लान्ड सिटीज विथ स्ट्रेट रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम्स एंड पब्लिक बाथ्स showing their knowledge of urban planning and sanitation. हड़प्पा वासियों ने सीधी सड़कें, जल निकासी प्रणाली और पब्लिक बाथ्स बनवाए थे। इन्होंने वेल प्लान्ड ये सब करवाए थे जो उनके नॉलेज, अर्बन प्लानिंग और सैनिटेशन को दर्शाता है। इन्होंने हर काम को सुनियोजित ढंग से किया था। आप चाहे तो इस पॉइंट को यहाँ तक ही लिख सकते हैं या फिर आप इतना एक्स्ट्रा और लिख सकते हैं। They were skilled in metallurgy using copper and bronze to make tools, ornaments and weapons. Their pottery, seals and beads reveal their artistic skill and creativity. ये मेटलर्जी में कुशल थे। ये कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ करके, तांबा और कांसे का यूज़ करके अपने टूल्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स और वेपन्स को बनाते थे, हथियार बनाते थे। ये मिट्टी के बर्तन, सील्स और बीड्स उनके आर्टिस्टिक स्किल
और क्रिएटिविटी को दर्शाती है। द हरप्पन आल्सो डेवलप अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड measures which facilitate trades. Evidence suggests that they trades with Mesopotamia and other distant region, suggesting long distance trade relations. हड़प्पा वासियों ने मेजरमेंट और वेट का एक स्टैंडर्ड सिस्टम डेवलप किया जिससे उन्हें व्यापार में मदद मिली। प्रमाण बताते हैं कि उन्होंने मेसोपोटामिया और दूरस्थ क्षेत्रों से व्यापार किया, जिससे पता चलता है कि उनके लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेड्स थे, रिलेशन थे, व्यापार के संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इमेजिन यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम द सिटी ऑफ हड़प्पा टू कालीबंगन। कल्पना करिए कि आपको हड़प्पा से कालीबंगन तक की यात्रा करनी है। व्हाट आर योर डिफरेंट ऑप्शंस? आपके डिफरेंट अलग अलग ऑप्शंस क्या होंगे? कैन यू मेक अ रफ एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम ईच ऑप्शंस माइट टेक? आपके क्या डिफरेंट ऑप्शंस होंगे? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, एक रफ एस्टिमेशन दे सकते हैं कि अलग अलग ऑप्शंस के लिए अमाउंट ऑफ टाइम क्या लगेगा? आप हड़प्पा से कालीबंगन तक का सफ़र कई तरह से तय कर सकते हैं। पहला लैंड रूट से, दूसरा इंडस रिवर से और तीसरा यूजिंग हॉर्स के द्वारा। ट्रेवलिंग फ्रॉम हड़प्पा टू कालीबंगन इन एंशियंट टाइम्स वुड primarily involve land routes. Utilizing the Indus River for the initial part of the journey would be the most efficient, as this water route is not only convenient but also safe to start with, further followed by overload travel using horse. इसके साथ ही साथ आप बुलक कार्ट और अपने फूट का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये भी बताना है कि आपको कितना डिस्टेंस तय करना है और साथ ही कितना टाइम भी लगेगा। द टोटल डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स एंड हेंस दिस माइट टेक फ्यू डेज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस एंड स्पीड ऑफ ट्रेवल। आपको 200 किलोमीटर का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली तय करना पड़ेगा, साथ ही साथ इसमें कुछ दिन लगेंगे। ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर और ट्रेवल की स्पीड पर, आप किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। Let us imagine a Harappan man and woman being transported to an average kitchen in today's India. What are the 4 or 5 biggest surprises awaiting them? यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कल्पना कीजिए कि एक हरप्पन पुरुष या महिला को आज के भारत के एक साधारण किचन में ले जाया जाता है। उनके लिए कौन से 4 या 5 सबसे बड़े आश्चर्य इंतजार कर रहे हैं? कहने का अर्थ है कि अगर किसी हरप्पन मैन या वुमन को आज के इंडिया के किसी किचन में ले जाया जाए जो कि एक साधारण सा है, तो वहाँ पर उसे किन कम से कम 4 या 5 चीज़ों को देख करके आश्चर्य होगा। किसी हरप्पन किचन या आज के भारतीय किचन में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होगी जिसे देख करके उन्हें आश्चर्य हो सकता है। आप लिख सकते हैं सरप्राइजेस फॉर हरप्पन्स इन टुडेज इंडियन किचन। आप लिख सकते हैं मॉडर्न अप्लायंसेस के बारे में, लाइक इलेक्ट्रिक स्टोव्स, माइक्रोवेव्स एंड रेफ्रिजरेटर्स वुड बी सरप्राइजिंग। हरप्पन के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस या इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, इसलिए आप लिख सकते हैं द वैरायटी ऑफ स्पाइसेस एंड इंग्रेडिएंट्स वुड बी यूनिक टू देम। इतने सारे स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स उनके लिए बिल्कुल अलग होंगे, यूनिक होंगे। हरप्पन के टाइम में ये लोग खाने पीने या नहाने के लिए नदी के पानी का यूज़ करते थे, इसलिए आप लिख सकते हैं द कॉन्स्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर थ्रू टैप्स वुड बी अ बिग सरप्राइज। नलों के माध्यम से पानी की अवेलेबिलिटी उनके लिए आश्चर्य का कारण होगी। इसके साथ ही साथ वो पैक्ड फूड को देख करके भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। पैक्ड फूड्स लाइक प्री पैक्ड एंड रेडी टू ईट मील्स वुड बी अनफैमिलियर टू देम, क्योंकि वो इस तरह के प्री पैक्ड और रेडी टू ईट मील से अपरिचित हैं। लास्ट में आप लिख सकते हैं नॉन स्टिक एंड स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स वुड बी कम्प्लीटली न्यू टू देम। हरप्पन के टाइम में तांबा और जस्ता का यूज होता था, इसलिए वो नॉन स्टिक या स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स भी देख करके आश्चर्यचकित हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल नए होंगे। इसके साथ ही साथ हमारे किचन में और उनके किचन में बहुत डिफरेंस है। हमारे किचन में बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, लुकिंग एट ऑल द पिक्चर्स इन दिस चैप्टर मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट्स गेस्चर्स ऑब्जेक्ट्स दैट स्टिल फील फैमिलियर इन आवर 20th सेंचुरी। इस चैप्टर में दिए गए सभी पिक्चर्स को देख करके उन आभूषणों की, मुद्राओं की और ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनाइए जो हमारी 20th सेंचुरी से मिलती जुलती हैं, उनकी तरह दिखती हैं। आंसर हो जाएगा फैमिलियर्स, ऑर्नामेंट्स, गेस्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर। आप चैप्टर में दी हुई पिक्चर्स को एक बार अवश्य देखिएगा। पहले आप लिख सकते हैं बैंगल्स worn एक्सटेंसिवली बाय द डांसिंग गर्ल फिगरीन। फिगरीन्स मीन्स होता है मूर्ति। डांस करती हुई मूर्ति के हाथों में पहनी हुई व्यापक रूप से आपको चूड़ियां दिखाई देंगी। दूसरा आप टेराकोटा पॉट्स लिख सकते हैं सिमिलर टू दोज यूज्ड इन रूरल एरियाज फॉर स्टोरेज एंड कुकिंग। मिट्टी के बने हुए बर्तन जो कि रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोरेज के लिए, कुकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, वो इन्हीं अर्थात हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज होने वाले पॉट्स के समान हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं ज्वेलरी, बीड्स एंड नेकलेसेस रिजेंबलिंग मॉडर्न डिजाइन्स। आधुनिक डिजाइन से मिलते हुए मोती और नेकलेस। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं गेम्स बोर्ड सिमिलर टू बोर्ड गेम्स स्टिल प्लेड टुडे। गेम्स बोर्ड आज भी खेले जाने वाले बोर्ड्स के समान हैं। और लास्ट आप लिख सकते हैं सील्स यूज्ड फॉर स्टैम्प्स एंड ऑथेंटिकेशन अकिन टू मॉडर्न सील्स। हड़प्पा सिविलाइजेशंस में जो सील्स थी वो स्टैम्प्स और ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होती थी। आज भी मॉडर्न सील्स उसी तरह की हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट माइंडसेट डज द सिस्टम ऑफ रिजर्वायर्स एट धोलावीरा रिफ्लेक्ट। धोलावीरा में जलाशयों की व्यवस्था किस माइंडसेट को, मानसिकता को दर्शाती है। आप लिख सकते हैं एडवांस इंजीनियरिंग को, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को दर्शाती है। द सिस्टम ऑफ रिजर्वायर्स एट धोलावीरा रिफ्लेक्ट अ माइंडसेट focused on advanced engineering, sustainable water management, and long-term planning. It shows a deep understanding of the environment and a commitment of community welfare, ensuring a stable water supply in an arid region. ये एनवायरमेंट के प्रति गहरी समझ को, कम्युनिटी के कल्याण के उत्तरदायित्व के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है और एक शुष्क क्षेत्र में वाटर सप्लाई को इंश्योर करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है इन मोहनजोदारो अबाउट 700 वेल्स बिल्ट विथ ब्रिक्स हैव बीन काउंटेड। मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 ईंटों से बने हुए कुएं गिने गए हैं। दे सीम्स टू हैव बीन रेगुलरली मेंटेन्ड एंड यूज्ड फॉर सेवरल सेंचुरीज। डिस्कस द इम्प्लीकेशंस। ऐसा प्रतीत होता है कि कई सेंचुरीज तक लगातार इनका यूज किया गया है और इन्हें मेंटेन किया गया है। इसके इम्प्लीकेशंस पर डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 कुओं की उपस्थिति इस बात को इंगित करती है कि यहाँ की सोसाइटी हाईली ऑर्गेनाइज्ड और रिसोर्सफुल थी। द प्रेजेंस ऑफ अराउंड 700 वेल्स इन मोहनजोदाड़ो implies a highly organized and resourceful society. Regular maintenance over centuries suggests a strong civic administration, emphasizing the importance of water accessibility and hygiene. This also indicates advanced knowledge in civil engineering and public health. इनका सदियों से रेगुलर मेंटेनेंस एक स्ट्रांग नागरिक प्रशासन की ओर संकेत करता है जो वाटर की अवेलेबिलिटी और स्वच्छता पर उसके इम्पोर्टेंस पर जोर देता है। ये सिविल इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ की तरफ एडवांस नॉलेज को संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इट इज ऑफन सेड दैट द हड़प्पन्स हैड अ हाई सिविक सेंस। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। डू यू एग्री विथ इट? कंपेयर विथ सिटीजन्स इन अ लार्ज सिटी ऑफ इंडियन टुडे। अक्सर कहा जाता है कि हड़प्पन्स में नागरिक भावना बहुत प्रबल थी। इस स्टेटमेंट के इम्पोर्टेंस पर डिस्कस कीजिए और इसकी तुलना आज भारत के किसी बड़े शहर के नागरिकों से करिए। आप लिख सकते हैं द हड़प्पन्स हाई सिविक सेंस इज एविडेंस फ्रॉम देयर अर्बन प्लानिंग, पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम्स एंड
and standardized construction techniques. This reflects a community oriented mindset prioritizing collective well being and environmental sustainability. Comparing with modern Indian cities, while some areas high civic sense, challenges like pollution and urban sprawl indicate a need of revive and enhance civic consciousness, drawing inspiration from the हरप्पन लेजेसी। तो ये था चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।